और इस बीच लखनऊ से बड़ी खबर आपको बताते हैं। यूपी 2047 विजन पर 24 घंटे चर्चा हुई है, जोरदार बहस यहां पर चली है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र लगातार जारी है और इस दौरान यूपी 2047 विजन पर 24 घंटे चर्चा हुई, यानी कि सदन में रात भर जोरदार बहस चली है। विधायकों में बोलने को लेकर हाथापाई हुई, साथ ही विधायकों ने झगड़ा शांत कराया, यानी कि हंगामेदार रहा है कल का दिन भी। यूपी 2047 विजन पर चर्चा हो रही है। डॉक्यूमेंट पर सभी विभागों के जो मंत्री हैं वो अपनी अपनी बात रख रहे हैं और इस पर 24 घंटे चर्चा हुई। विजन 2047 विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, विकसित उत्तर प्रदेश, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश, यानी 2047 तक देश की क्या स्थिति रहेगी। संपूर्ण चर्चाएं आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में संपूर्ण चर्चाएं ये सदन के अंदर 24 घंटा, संपूर्ण विधानसभा के विधायकगण, चाहे विधान परिषद के अपने सदस्य भी अपना विषय रखें, क्योंकि 2047 की क्या स्थिति रहेगी। यानी उस समय जो हमें दिखाई देता है लगभग 25 करोड़ की आबादी है, 2047 तक आते आते लगभग 1.5 गुना आबादी रहेगी। उस समय जल की व्यवस्था क्या होगा, सिंचाई की क्या व्यवस्था होगी, आत्मनिर्भर भारत की स्थिति क्या रहेगी। यानी सभी गांव गरीब किसान के लिए, झुग्गी झोपड़ी इंसान के लिए, आदिवासी, वनवासी, ऐसे सभी की खुशहाली के लिए ये महत्वपूर्ण विषय है। विजन 47 की चर्चा एक ढकोसला था। सरकार की तरफ से कोई विजन रखा ही नहीं गया, सिर्फ लोग पुरानी बातों को याद किए। रात भर विधानसभा चला, सरकार की तरफ से लोगों ने सिर्फ पिछली सरकार ने ये किया, कोई ऐसा विजन नहीं रखा। हमारा ये अपना कहना है, क्योंकि मैं भदोही रहने वाला हूँ। जब हिंदुस्तान तभी मजबूत होगा जब यूपी मजबूत होगा, उत्तर प्रदेश तभी मजबूत होगा जब जिला मजबूत होगा। मैं कारपेट बेड का रहने वाला हूँ। हमारे यहाँ कारपेट का काम होता है और लगभग 99% एक्सपोर्ट होता है और 60% सिर्फ अमेरिका को जाता है। और अमेरिका ने जिस तरह मोदी जी के दोस्त अमेरिका ने जिसे ट्रम्प को जिताने के लिए भाजपा के लोगों ने यज्ञ किया था, आज वही ट्रम्प 50% टैरिफ लगाकर। और चलिए इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करते हैं। लखनऊ से संवाददाता देवेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। देवेंद्र, जब विजन डॉक्यूमेंट पर चर्चा होनी थी, इस पर तो कम से कम सार्थक बातचीत हो सकती थी, आखिर ऐसा क्या हुआ कि विधायकों के बीच में हाथापाई की नौबत तक आ गई? जी बिल्कुल, देखिए ये तो यूपी विधानसभा जो मानसून सत्र था वो 4 दिन के लिए निर्धारित किया गया था। इस 4 दिन में फिलहाल 2 दिन का समय तो ऐसे ही चला गया, क्योंकि आधे में ही सदन को स्थगित करना पड़ा था विपक्ष को हंगामों को लेकर। लेकिन जब तीसरे दिन सदन पूरा सुचारू रूप से चलाया गया, 24 घंटे चला, पूरी रात सदन चला, तो इसमें लगा था कि अब कहीं ना कहीं सदन में अब कोई परेशानी होगी नहीं। सभी दल के नेता विधायक जो है वो समर्थन दे रहे हैं पार्टी को। लेकिन अचानक जब जैसे ही रात तकरीबन 11 बजे की बात मैं बता रहा हूँ आपको, 11 बजे के बाद रात में जब यूपी विजन 2037 का जब पेश किया गया बजट में, तो उसमें अचानक 2 विधायकों में झड़प हो गई। फिलहाल अभी मौके पर तो इतना कुछ नहीं कहा जा सकता था कि झड़प जो हुई है उसमें किस हद तक मामला आगे बढ़ा है, लेकिन इतना जरूर है कि जो विधायक आपस में मिले हैं वो भी बीजेपी के ही हैं। सिर्फ उनका यह आरोप था कि समय को लेकर मुझे कम समय दिया है इस विषय पर बोलने के लिए। तो दोनों विधायकों में से बातें हुई, पहले तो आपस में ही बातों में ही लोग एक दूसरे से भिड़ गए, लेकिन देखते देखते नौबत कुछ इस प्रकार की भी वहां पर आ गई कि बातों में हाथापाई की बात नौबत तक पहुंच गई। यानी एक दूसरे को मारने के लिए भी उतारू हो गए। इसको लेकर वहां मौजूद सदन में जितने भी विधायक थे, सभी विधायकों ने मिलकर फिलहाल इस मामले को वहीं पर ही समझाने की पूरी कोशिश की और दोनों ही विधायकों को अलग अलग किया गया। तो वहीं बताया जा रहा है कि लगभग बीजेपी के जो विधायक हैं, राजेश चौधरी हैं और सौरभ चौधरी, ये दोनों ही आपस में ही कहासुनी हो गई और लड़ाई झगड़े पर तक उतारू हो गए।
फिलहाल विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने इस पूरे मामले को समझाते हुए मामले को खत्म करने की बात कही है। लेकिन सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट ये है कि क्या विपक्ष का तो सीधा सीधा आरोप रहता ही है कि बीजेपी पार्टी जो है वो सही से काम नहीं कर रही है, विपक्ष को बोलने का समय नहीं दे रही है। लेकिन क्या बीजेपी के विधायक भी अगर ये आरोप लगा रहे हैं कि मुझे बोलने का उचित समय नहीं मिला है और मैं अपनी बात पूरी तरीके से सदन पर नहीं रख पाया हूँ, तो ये काफी विचार करने वाली बात है। इसको लेकर तकरीबन रात 1 बजे की ये पूरी घटना है, पूरा मामला है, जो कि पूरा रात भर सदन में जो है इसी चर्चा का विषय बना रहा है। लेकिन इसी चर्चे से हटकर अगर हम बात करें तो कि एक चर्चा और आया था, इसमें सपा विधायक है रागिनी सोनकर ने भी एक बात उठाई थी हिंदुत्व खतरे को लेकर, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कई बार अपनी बातों में कहा है कि हिंदू हमारा जो है वो कभी खतरे में है। लेकिन बिल्कुल निश्चित तौर पर सबके अपने तमाम अलग अलग मुद्दे थे, 24 घंटे चर्चा हुई, लेकिन कोई इसका सार निकलता नजर नहीं आया। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए देवेंद्र। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।